नमस्कार दोस्तों, मैं बी सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। दिसंबर 2025, जब दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है, जल रहा है। मेमनसिंह में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और उसके शव को जलाए जाने की रूह कपा देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। छात्र आंदोलन के बड़े चेहरे और भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने आग में घी का काम किया। ढाका से लेकर दिल्ली तक कूटनीतिक गलियारों में हलचल है। क्या हम 1971 के बाद के सबसे खराब दौर को देख रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन दो बड़ी घटनाओं के पीछे का सच जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये घटनाएं भारत और बांग्लादेश के 50 साल पुराने रिश्तों को खत्म करने की कगार पर ले आई है। पहली घटना, जिसमें मेमनसिंह ने हिंदू 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास पर इस निंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने 18-19 दिसंबर को हमला किया। भीड़ ने उसे मारा और फिर ढाका मेमनसिंह हाईवे पर उसके शव को आग के हवाले कर दिया। अंतरिम सरकार की प्रतिक्रिया बस इतनी रही कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने इसे जघन्य बताया। लेकिन जमीन पर हिंदुओं में भारी डर है। भारत का स्टैंड देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे भयानक करार दिया। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुए। एनालिसिस बताते हैं कि यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उठते बड़े सवाल का प्रतीक है। दूसरा घटना, उस्मान हादी की हत्या और भारत कनेक्शन का दावा है। शरीफ उस्मान हादी 2025 के तख्तापलट के बाद उभरा एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता, जिसकी राजनीति का आधार भारत विरोध था। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने हादी को गोली मारी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिर इल्जाम की राजनीति शुरू हो गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी समूहों ने बिना सबूत के इसका तार भारत और आवामी लीग से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि हादी की मौत के बाद पूरे देश में भारत विरोधी रैलियां निकली। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश की गई। कूटनीतिक टकराव समन की राजनीति में बदल गई। बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत का तलब किया तो भारत ने बांग्लादेशी उच्चायोग को दिल्ली में तलब कर दिया। विवाद के मुख्य मुद्दे हैं कि शेख हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद ढाका का कहना है कि शेख हसीना भारत में बैठकर अस्थिरता फैला रही हैं। भारत का जवाब है कि यह मानवीय आधार पर दी गई शरण है। सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाएं लगभग बंद कर दी हैं। कुछ बांग्लादेशी नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सेवन सिस्टर्स में अशांति फैलाने की धमकी दी है। अभी भारत के लिए रणनीतिक दुविधा बनी हुई है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ता है तो भारत की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा असुरक्षित हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान का एंगल लेकर विश्लेषण करने पर सवाल उठने लगता है कि क्या बांग्लादेश भारत से दूर जाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के गोद में बैठ रहा है? इसका आर्थिक प्रभाव भी काफी महंगा साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अखोरा अगरतला रेलवे लिंक
अधर में लटक सकता है। स्थिति बहुत बेहद गंभीर है। एक तरफ आम बांग्लादेशी नागरिक सुरक्षा और लोकतंत्र चाहता है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोध को अपनी राजनीति का हथियार बना रही है। समाधान की पहल भारत और बांग्लादेश दोनों तरफ से की जानी चाहिए। मोहम्मद यूनूस सरकार को अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देनी होगी। भारत को अपनी पड़ोसी पहले की नीति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। दोनों देशों को अफवाहों के बजाय आधिकारिक संवाद पर जोर देना चाहिए। अब आपके लिए सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को शेख हसीना के मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए, या फिर हमें बांग्लादेश की नई सरकार के साथ समझौता करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।